दोस्तों नमस्कार। आज के अखबारों में प्रमुखता से यह खबर छपी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। 32 साल बाद भी अधूरा इंसाफ, 6 को उम्र कैद, 1 अब भी फरार। यह है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। तालियां बजाने का मन करता है इस देश की न्याय व्यवस्था पर, चाहे हम बात करें लोअर कोर्ट की, अपर कोर्ट की, पोक्सो कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की। कहानी सभी जगह एक ही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के अजमेर में साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनकी अश्लील तस्वीरें वितरित किए जाने से तहलका मच गया था। 6 छात्राओं ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली थी। तत्कालीन सरकार ने केस सीआईडी सीबी को सौंप दिया था। मामले में यूथ कांग्रेस का तत्कालीन उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती समेत 18 आरोपी थे। 4 आरोपियों परवेज अंसारी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी और कैलाश सोनी को निचली अदालत ने उम्र कैद सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। इसके अलावा इशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइजुल्ला पुत्तन इलाहाबादी, शमसुद्दीन उर्फ माराडोना की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद से घटाकर 10 साल कर दी थी। ये सभी भी रिहा हो चुके हैं। पुरुषोत्तम उर्फ बबली ने 1994 में आत्महत्या कर ली थी। 2 आरोपियों पर कुकर्म का केस चला, 1 सजा भुगत चुका है और 1 आरोपी अंडर ट्रायल जबकि 1 फरार है। सजा सुनाते ही 50 से ज्यादा पुलिस जवानों ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़िताएं बयान पर आखिर तक डटी रहीं। कोर्ट ने 208 पेज का फैसला सुनाया। अलमास महाराज अभी फरार है। इसके खिलाफ पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। दोस्तों, शर्मनाक बात है कि न्याय में इतनी देरी की गई, इतना दबाव बनाया गया कि मामले में 30 में से केवल 3 पीड़िताएं ही अंत तक कोर्ट में डटी रह सकी। मामले में 30 पीड़िताएं पुलिस और कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज की गई थीं, लेकिन 32 साल में पीड़िताएं कमजोर पड़ती गईं। अभी सिर्फ 3 पीड़िताएं ही कोर्ट में डटी हैं। मंगलवार को मामले में अदालत के फैसले के बाद 68 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि इन दरिंदों को सजा कम मिली है। उनका कहना था कि आरोपियों ने कई लड़कियों का जीवन खराब किया, कई तो जान देने पर मजबूर हो गई। इन आरोपियों को तो फांसी से कम सजा ही नहीं होनी चाहिए थी। लंबे समय से ये पीड़िताएं अपने परिजनों और समाज के लोगों की जिल्लत झेलकर लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों, है ना शर्मनाक बात। कब सुधरेंगे हम? कब सुधरेगा हमारा देश? कब सुधरेंगे हमारे राजनेता? कब सुधरेगा हमारा शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और न्याय प्रणाली? और सबसे बड़ी बात, कब सुधरेंगे हम? हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जब हम खुद ही सोए पड़े रहेंगे तो देश की न्याय प्रणाली को कैसा दोष, देश की शासन व्यवस्था को कैसा दोष, देश के राजनेताओं को कैसा दोष? वो पीड़िताएं जो उस वक्त 12, 14, 15 या 18 साल की थी, आज वो 35, 40, 50, 55 साल की हो चुकी हैं। वो आरोपी जो उस वक्त 20, 22, 25 साल के थे, आज 60, 65 साल के हो चुके हैं। और इस वक्त न्याय दिया गया है, और वो भी आधा अधूरा। 100 छात्राओं के जीवन बर्बाद करने वाले लोगों को इस देश में कैसा न्याय मिलता है, उनको कैसी सजा मिलती है, ये आपके सामने है। दोस्तों, जागो, उठो, सुशिक्षित बनो और देश की इस तरह की शासन, प्रशासन और न्याय प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाओ। अपनी आवाज को बुलंद करो ताकि हमारे देश में सुधार हो सके, हमारे देश में परिवर्तन हो सके। जय हिंद, नमस्कार।